हेलो साथियों, आज हम देखेंगे क्लास 5 का गणित अभ्यास 2। इससे पहले मैंने अभ्यास 1 को हल करके आपको दिखाया था। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए अभ्यास 2 शुरू करते हैं। आप सभी भी कॉपी और किताब लेकर के बैठ जाएं। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ समझते हैं। कोई भी संख्या छोटा और बड़ा कैसे होता है, इसका निर्धारण हम उसका स्थानीय मान से पता करते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार के स्थान को देख करके हम ये पता करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ पे अभ्यास 2 में पहला सवाल है, सही संख्या पे घेरा लगाना है। तो 4558 है। तो इसमें हम देखेंगे 4558 कौन सा है, ये है। इस पे क्या करना है, हमें घेरा लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे घेरा लगा देंगे। अब क्या है, 2 नंबर में है 7003। तो 7003 ये है। अगला क्वेश्चन है 9105। 9000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये वाला है। 5 लास्ट में हम देखेंगे। फिर 8532। 8532। पहले हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे। देखिए इसमें लास्ट में 58 है, तो 58 वाले पे चले जाएंगे। फिर इसके बाद में सैकड़ा और हज़ार वाले स्थान को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलिए अगला 2 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित को क्या करना है, विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखिए हमें 4534 है, तो 4, इसके बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो हो गया। इसके बाद 5, 5 के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो। 3 के बाद 1 अंक है, तो फिर 1 जीरो। इसके बाद 4 है, 4 के बाद कोई अंक नहीं है, तो सिर्फ ओनली वन डिजिट लिखेंगे। ये अगला है 2573। 2 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 जीरो। फिर इसके बाद 5, 5 के बाद 2 अंक है, फिर 7 के बाद 1 अंक, फिर 3। इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 2, सैकड़ा का मतलब 3, हज़ार का मतलब 4। इसको जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद में है 1, 1 के बाद कितना है, 3, 1 2 3। फिर 0 है, 0। इसके बाद 1 जीरो लिखें या 2 जीरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसके बाद 5 है, 5 के बाद 1 अंक है, तो 1 जीरो। फिर इसके बाद 9। इसके बाद हो जाएगा अगला क्वेश्चन है 1, 1 के बाद 000। फिर 6, 5, 5 के बाद 2 जीरो। फिर 6 जीरो, फिर 0। इसके बाद हो जाएगा 2 1 2 3 जीरो। फिर हो जाएगा 1 0 0। फिर इसके बाद 0। फिर इसके बाद 1 जीरो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मिलान करना है, क्या करना है, सही मिलान करना है, यही विस्तारित रूप का। ये कितना है, 4306 है, 4306। फिर इसके बाद क्या है, 7895। तो 7 कहाँ है, 7000 कहाँ है, यहाँ पे है, ये मिलान है। इसके बाद 9970 है, तो 9000 कहाँ है, ये है। इसके बाद अगला है 8015। 8000,
सबसे ऊपर है। इसके बाद बचा 6312, ये 6312 हो गया। अब क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, घेरा लगे अंकों के स्थानीय मान लिखना है। तो स्थानीय मान चलिए हम लिखते हैं। स्थानीय मान हम कैसे लिखते हैं, किसी भी अंक संख्या के दाईं तरफ जो भी संख्याएं होती है उतना हम 0 लिखते हैं। तो यहाँ है 5, 5 गोल घेरा लगाया गया है, तो 5 के बगल में 2 अंक है तो 2 0 लिख देंगे। ठीक है, 2 नंबर में हो जाएगा 3। यहाँ अगला क्वेश्चन है 3, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर में है 703, तो 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद है 1, 1 के बाद कितना अंक है, 3, तो 3 0 लगा देंगे, 1 2 3, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, ऐसी संख्याएं लिखिए जिसके हजार का अंक क्या है, हजार का अंक 7, सैकड़ा का अंक 7 और दहाई का अंक 3 है, और इकाई का अंक कितना है, 5। तो जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हम लिख लेंगे। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 5, दहाई का अंक है 3, सैकड़ा का अंक है 7 और हजार का अंक है 7। तो क्या हो गया, 7735 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं, ऐसी 3 अंकों की संख्याएं, 3 संख्याएं लिखिए जिनमें दहाई का अंक क्या हो, 0 हो। तो दहाई का अंक क्या है, 0 रखना है। तो 0 1 0 1 0 2 1 0 3, 3 संख्याएं बोला गया है, हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि दहाई के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब है अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, 9091 में इकाई और हजार के अंकों को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्याएं प्राप्त होगी। तो हम पहले ये अंक लिखते हैं, 9091, और बोल रहे हैं इकाई, इकाई हमारा ये हो गया और हजार ये हो गया। इकाई को आपस में बदल देते हैं, तो बदल देंगे, तो बदलने पे हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1099। दोनों को बदल देने पे हमें कितना अंक प्राप्त हुआ, 1099, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6, 8 और 5 और 2 का उपयोग करें कर 4 अंकों की सभी संख्याएं बनाना है। तो पहले चलिए हम पेज लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, 2 5, उसके बाद 8 6, मतलब ये चारों अंक को आपस में बदल करके हमें जितना अंक जितना संख्याएं बन रही हैं, जितने संभावित संख्याएं हैं उतना हम पहले बना लेंगे, इसके बाद आगे क्वेश्चन बनाएंगे। इसके बाद हो गया 2 5 6 8, तो हमने 2 से संभावित संख्याएं लिख ली। इसके बाद हो जाएगा 5, इसके बाद 6, इसके बाद 8 हम लिख लेते हैं। अब शुरू करते हैं। तो हमने जो भी संभावित संख्याएं थी उसे हमने नोट कर लिया। ये 6 8 5 2 का उपयोग करके ही 4 अंक की जो भी संभावित संख्याएं थी हमने नोट कर ली। अब इसके बाद में हमें ये क्या बता रहा है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। बनी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारा 8652, और सबसे छोटी बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर 8652, ये 1 नंबर, सॉरी 2 नंबर हो जाएगा, ये हमारा 1 नंबर था। बड़ी संख्या हो गई, और सबसे छोटी संख्या बताना है। छोटी संख्या
छोटी संख्या बराबर हो जाएगी 2568, जो कि शुरुआत इसी का यही कारण है कि हम पहले छोटा से शुरुआत किए थे। और इसके बाद 3 नंबर में है बनाई गई संख्याओं को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में सजा देना है। 3 नंबर में हमारा यही हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, आरोही क्रम का सिंबल दे देंगे। ये हो गया हमारा 3 नंबर का आंसर। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसे हम देखते हैं। 1 नंबर में है यहाँ पे नोट में यहाँ है, दाएं से बाएं की ओर एक स्थान बढ़ने पर किसी अंक का मान पहले स्थान के मान का 10 गुना हो जाता है। जैसे कि दाएं से बाएं, तो हम यहाँ देखेंगे ये हमारा दाएं साइड हो गया, ये बाएं साइड हो गया। एक स्थान बढ़ने पे ये कितना गुना हो जा रहा है, 10 गुना हो जा रहा है। यानी पहले 2 है और इसके बाईं तरफ हम जाएंगे तो ये 20 हो जा रहा है। तो ये कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया। ऐसे ही है, बाएं से दाएं की ओर एक स्थान हटने पर किसी अंक का मान पहले स्थान के का 10वां भाग हो जाता है। जैसे कि ये 20 है, ठीक है, और इसके एक स्थान मतलब 0 के हटने पर इसका मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका कितना भागवा हो गया, 10वां भाग हो गया। कितना भाग, 10वां भाग हो गया। अब आगे देखते हैं, 2585 में सैकड़ा का अंक 5, इकाई का अंक 5, 100 का 100 गुना है। तो बात सही है। अब हम अगला देखते हैं। चलिए हम करके देखते हैं। सैकड़ा 500 और इसके बाद में इकाई के अंक मतलब भागा 5 से करेंगे तो ये कितना गुना हो गया, 5 से 5 कट गया, 100 बच गया, मतलब 100 गुना है। ये सही है। अब दूसरा है 5778, 57,788 में 1000 का अंक सैकड़े के अंक का 7 का क्या है। तो चलिए हम देखते हैं करके। यहाँ 1000 के अंक पे स्थान पे बोल रहा है तो 7 के बाद 3 जीरो। इसके बाद में बोल रहा है 1000 का अंक सैकड़े के अंक, सैकड़ा का अंक क्या है, भाग दे देंगे 7 के बाद 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 7 और ये 7, तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना बढ़ाएगा, 10 गुना। अब देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है 9,35,697, 9 लाख का यहाँ आ जाएगा 9, फिर कहीं दहाई, दहाई का अंक हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ 0 हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 जीरो दे देंगे। 9 के बाद 1 2 3 4 5 भाग दे देंगे 90 से, तो ये हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से 9, 2 3 4, 4 का मतलब 1 2 3 4, कहीं दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, कितना आ जाएगा, 10,000।
यहाँ भर देंगे 10,000 गुना हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। यदि उसमें 1 जोड़ा जाए तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त? 99 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? 100 प्राप्त होगी। अब यह संख्या 100, यह संख्या 3 अंकों की क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या हो गई 100। अब देखते हैं आगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या जब भी बोलेंगे तो हम 9 9 9 लिखेंगे और इसके बाद इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 4 × 9 लिख देंगे। 1 2 3 4, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अभी 5 अंकों की क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या। ये हमारा हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ये इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब आगे देखते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 10,000 में से 1 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9,999 हो जाएगा। ठीक है। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 1 घटा, इसमें से 1 कम करना। ये कितना हो गया? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,00,000 हो गया। अब इसमें से हम ये -1 करेंगे तो हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी, यानी 99,999 हो गया। आगे देखते हैं। किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर उससे एक अधिक अंक की सबसे छोटी संख्या मिलती है। बात सही है। तथा कितने भी अंकों की एक अंक की संख्या को जोड़कर सबसे छोटी संख्या में से 1 घटाने पर उससे एक अंक कम की सबसे बड़ी संख्या मिलती है। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है उतने हम 9 लिखते हैं। तो चलिए, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आगे अगला वीडियो में हम देखेंगे अगला चैप्टर।